एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ ऋतु फोगाट और मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए क्लास 11 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 11 क्या होती है, हमारा बेस होती है क्लास 12 के लिए। तो क्लास 11 के टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो क्लास 11 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, इससे पहले एक और चैप्टर था हमारा फिजिकल वर्ल्ड, जो कि अब कट चुका है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारी यूनिट होती है वो क्या होती है। यूनिट से हम क्या समझते हैं। A unit is defined as the internationally accepted standards of measurement। अब इसका क्या मतलब है कि जो हमारी यूनिट है क्या है, एक इट इज द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अगर हमें किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो हमें क्या पड़ेगा, किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम उसको मेजर कर सके। ठीक है, तो जिस चीज में हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। ठीक है, और ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड होता है, ऐसा स्टैंडर्ड होता है ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पर वैलिड होता है। ठीक, एवरी मेजरमेंट इंक्लूड्स अ न्यूमेरिक क्वांटिटी अलोंग विद अ स्पेसिफिक यूनिट। क्या कह रहा है आपसे कि अगर हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके पास क्या होता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है प्लस उसके पास एक यूनिट होती है। अब वो कैसे होती है देखिए, यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे होता है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास एक फोर्स है, ठीक है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाया है, ये 50 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 50 हमारी क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है। ये 50 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, और ये न्यूटन हमने जो पीछे लिखा है, ये न्यूटन क्या है हमारे पास, ये न्यूटन क्या है, हमारी एक यूनिट क्या है, ये न्यूटन क्या है हमारे पास, एक स्पेसिफिक यूनिट है जो कि मेजर करती है, किस चीज को मेजर करती है, फोर्स को मेजर करती है। ठीक है, उसके बाद देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स व्हिच आर फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। हमारे पास 2 टाइप्स की यूनिट होती है, कौन कौन सी, एक है हमारा फंडामेंटल और दूसरा है हमारा डिराइव्ड। तो आइए पढ़ते हैं कि हमारा फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है। ठीक है, देखिए फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर द बेसिक क्वांटिटीज सच एज लेंथ, मास, टाइम एटसेट्रा। क्या कह रहा है आपसे कि ऐसी यूनिट्स जिसको हम यूज करते हैं बेसिक क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। देखिए, यूज टू मेजर द बेसिक क्वांटिटीज। अब बेसिक क्वांटिटीज में क्या आता है हमारा, जैसे कि हमारा लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। ये 7 क्वांटिटीज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, luminous intensity, amount of substance and last one is electric current। तो ये 7 की 7 क्वांटिटीज जो हम यहाँ देख पा रहे हैं यही हमारी क्या है, क्या है, ये हमारी बेसिक क्वांटिटीज है। और इनको हम जिस चीज में मेजर करते हैं, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है। ठीक, अब इन सब की अलग अलग एक यूनिट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, वैलिड है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस टेबल के अंदर जो हमारी लेंथ है, लेंथ को हम किस चीज में मेजर करते हैं, मीटर में। और ये बात इंटरनेशनल लेवल पे सभी जानते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ये क्या है, एक्सेप्टेड है कि जो हमारा लेंथ है उसको हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे, और वो इसकी क्या है, एक तरीके से ऐसा यूनिट है। ठीक है, मास जो है हमारी सेकंड क्वांटिटी है, मास, मास को हम किस चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइम, टाइम को हम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में मेजर करते हैं टाइम को। ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर को करते हैं केल्विन में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम करते हैं कैंडला में। उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को हम किस में मेजर करते हैं, मोल में मेजर करते हैं, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम मेजर करते हैं एम्पेयर के अंदर। तो ये जो 7 हम क्वांटिटीज यहाँ पर देख रहे हैं, इन 7 क्वांटिटीज को ही क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटीज। हमने यहाँ यूज किया ना बेस क्वांटिटीज, तो इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कहा जाता है, बेस क्वांटिटीज। अब इनको हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं, जिस चीज में मेजर करते हैं, वो क्या है, इनकी यूनिट या उनकी क्या है, ऐसा यूनिट भी आप कह सकते हो। तो फंडामेंटल यूनिट क्या है, ऐसी यूनिट्स जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, ये बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जिन यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, और ये 7 की 7 हमारी फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आती है। ये बिना किसी की हेल्प के, बिना अदर फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से फॉर्म होती है।
इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बेस यूनिट्स भी आप इसको कह सकते हो। उसका दूसरा नाम क्या है, बेसिक यूनिट कह सकते हो या बेस यूनिट कह सकते हो, ठीक है। बेसिक भी बोल सकते हो या बेस यूनिट भी बोल सकते हो, ठीक है, बेस यूनिट, क्योंकि ये बेस क्वांटिटी से बेसिक क्वांटिटी से फॉर्म होती है, इसलिए इनको बेसिक क्या कहते हैं, यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा मीटर है उसको हम क्या करते हैं, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम इसका मीटर का सिंबल है। उसके बाद जो हमारा किलोग्राम है इसका सिंबल है हमारा केजी, सेकंड का सिंबल है स्मॉल एस, केल्विन का क्या है हमारा के, कैंडला का क्या है हमारा सीडी, और मोल का क्या है हमारा MOL, और एम्पेयर का हमारा सिंबल क्या है, कैपिटल ए। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। ये 7 की 7 क्वांटिटीज प्लस इनकी यूनिट्स प्लस इनका सिंबल, ठीक है। तो ये हमारी किस में आती है, फंडामेंटल यूनिट्स में आती है, जिनको क्या करते हैं हम, जो कि बेस क्वांटिटीज को मेजर करती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स, और वो यही 7 होती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट, जो कि है हमारा डिराइव्ड यूनिट। अभी डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, जैसा कि आप नाम से ही देख पा रहे हैं, डिराइव का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में हमने देखा है कि हम बहुत बार डेरिवेशन या डिराइव वर्ड का यूज करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी चीज को फॉर्म करना, जो खुद से नहीं है, किसी चीज से मिलकर बना है, किसी चीज की हेल्प से हमने उसको डिराइव किया या फॉर्म किया है, तो उसको कहा जाता है डिराइव। अभी यहाँ पे क्या डिराइव कर रहे हैं हम, यूनिट्स को डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमने अभी 7 क्वांटिटीज पढ़ी है, 7 यूनिट्स पढ़ी पीछे टेबल के अंदर, उन 7 यूनिट्स का यूज करके अगर हम कोई दूसरी यूनिट्स को डिराइव कर लेते हैं या फॉर्म कर लेते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखिए यहाँ पे, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ऑब्टेन बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। अभी जितनी भी हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ी, उन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर हमें क्या करना है, या तो उनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई या डिवीजन का यूज करके हम क्या करेंगे, एक न्यू यूनिट को फॉर्म कर देंगे, और जिसको क्या कहा जाता है, डिराइव्ड यूनिट। तो ये जो डिराइव्ड यूनिट है, ये किससे फॉर्म होती है, जो हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, या जो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनसे हमारी ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है, फॉर्म होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जाम्पल, यूनिट ऑफ स्पीड इज अ डिराइव्ड यूनिट। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो हमारी स्पीड है वो एक तरीके से क्या है, डिराइव्ड यूनिट है। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो डिराइव्ड यूनिट है, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा स्पीड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये आपने पढ़ा होगा, 9-10 में भी पढ़ा होगा। तो स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है, ठीक है। हम ये जानते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, डिस्टेंस एक तरीके की हमारी लेंथ है, और हमने यहाँ पे देखा है, देखिए लेंथ हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आ रही है, कौन सी यूनिट है इसकी, मीटर। तो फंडामेंटल यूनिट है इसकी मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर। ये जो हमारा डी आया है डिस्टेंस, इसको हम किस में मेजर करने वाले हैं, मीटर के अंदर इसको हम मेजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं टाइम हमारा क्या है, एक कैसी क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी। अभी टेबल में देखा था हमने। तो टाइम की जो मेजरिंग यूनिट होती है, क्योंकि एक फंडामेंटल है यूनिट है, इसकी क्या आएगी, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीजन का यूज किया। डिवीजन का यूज करके हमने क्या किया, दो फंडामेंटल यूनिट्स को यहाँ पे डिवाइड किया। डेफिनेशन में भी हमने वही लिखा है कि या तो हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे या हम डिवीजन करेंगे। किसका डिवीजन करेंगे और किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स का। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा मीटर है और जो हमारा सेकंड है, दोनों की दोनों क्या है, एक तरीके से हमारे पास यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट है, और इनका डिवीजन करके हमने एक नई यूनिट बना ली है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। दैट इज मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारी यूनिट होती है किसको मेजर करने के लिए, स्पीड को मेजर करने के लिए हमारी यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक क्वांटिटीज या बेसिक यूनिट्स का यूज करके क्या किया, एक न्यू क्या फॉर्म किया, एक न्यू यूनिट को फॉर्म किया है, दैट इज डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो ये हो गए दो टाइप किसके, यूनिट्स के, ठीक है। आगे आते हैं, उसके बाद आता है हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, देखिए हमारे पास जो है 3 तरीके का सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है हमारे पास एफपीएस सिस्टम, दूसरा होता है हमारे पास सीजीएस सिस्टम, और तीसरा होता है हमारे पास एमकेएस सिस्टम। अब ये है क्या, एफपीएस। तो ये क्या कह रहा है, द एफपीएस सिस्टम, इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट in which foot is used as a unit of length,
पाउंड इज यूज एज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड इज यूज एज द यूनिट ऑफ टाइम। क्या बोला इसने आपसे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट। एक तरीके से क्या है, यूनिट्स का सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, फुट को यूज करते हैं क्या मेजर करने के लिए, यूनिट ऑफ लेंथ, जो हमारी लेंथ यानी कि जो हमारा डिस्टेंस है, ठीक है, उसको यूज करने उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फुट का। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मास। मास के लिए किसको यूज करते हैं, पाउंड। पाउंड इज यूज एज द यूनिट ऑफ मास। मास को जब हम मेजर करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, पाउंड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा टाइम है, ये हमारा टाइम, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड का यूज करते हैं। तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहा जाता है, एफपीएस सिस्टम। क्या कहा जाता है, एफपीएस सिस्टम। एफ से हमारा फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया और एस से सेकंड हो गया। ठीक है, आते हैं सेकंड सिस्टम के ऊपर। सेकंड सिस्टम क्या है हमारा, द सीजीएस सिस्टम। अब इस सीजीएस सिस्टम में क्या होता है, देखिए, ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारा लेंथ है, यहाँ पे हम लेंथ को किसमें मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम लेंथ को कर रहे थे मीटर में मेजर, सॉरी फुट में मेजर, कहाँ ये रहा, फुट में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी लेंथ है उसको किस चीज में मेजर कर रहे हैं, इसको हम यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो हमारा क्या आता है, यहाँ पे दूसरी क्वांटिटी क्या है हमारा, मास। ठीक है, और तीसरी क्वांटिटी क्या है हमारा, टाइम। टाइम को तो यहाँ अगेन हम फिर से सेकंड में ही मेजर कर रहे हैं, देखो। ठीक है, लेकिन जो हमारा मास है, मास को हम यहाँ पे किस में मेजर कर रहे हैं, मास को हम मेजर कर रहे हैं ग्राम। ठीक है, यहाँ से हम ये कह सकते हैं सीजीएस का मतलब क्या है, सीजीएस, सी से हमारा सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर में किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को। किसको मेजर कर रहे हैं, लेंथ को। ठीक है, उसके बाद ये जी हो गया, जी मतलब ग्राम, और इस ग्राम में आप क्या मेजर कर रहे हो, क्या मेजर कर रहे हैं इस ग्राम के अंदर हम, मास को। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा है एस। एस का मतलब क्या है, यहाँ पे सेकंड है, और सेकंड में हम क्या मेजर कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम को। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट को क्या कहा जाता है, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वाला सिस्टम है दैट इज एमकेएस सिस्टम। अब इस एमकेएस को क्या कहेंगे, देखिए, एम का मतलब यहाँ पे क्या है, के का मतलब यहाँ पे क्या है, एस का मतलब यहाँ पे क्या है। एम का मतलब यहाँ पे क्या है हमारा, मीटर। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी होगा कि जो हमारा मीटर है, के से हमारा किलोग्राम और एस से हमारा सेकंड। अगेन वही चीज करना है, मीटर में क्या चीज मेजर होती है, लेंथ। जो हमारी लेंथ है वो मेजर करते हैं हम किस में, मीटर में। केजी में क्या करते हैं, मास। ठीक है, और सेकंड में क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे टाइम करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास तीन सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़े, कौन कौन से, एक एफपीएस सिस्टम, एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड। दूसरा हमारा सीजीएस सिस्टम, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकंड। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज एमकेएस सिस्टम, एम इज मीटर, के इज किलोग्राम एंड द एस इज सेकंड। ओके, तो ये है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं। मेनली आप जो देखोगे ना, ये एमकेएस सिस्टम को हम ज्यादातर एमकेएस या फिर सीजीएस, ये वाला सिस्टम हम बहुत रेयर ही यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इज मेजरमेंट। अब देखिए, हमने यूनिट्स को पढ़ लिया, अब ये मेजरमेंट क्या है। आमतौर पर आपने सुना होगा कि हमने उसको मेजर किया, इतनी वैल्यू आई, वो मेजरमेंट है क्या। देखिए, मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। जब हम किसी भी चीज के क्या करते हैं, साइज के बारे में बात करते हैं, ये किसी चीज का मैग्नीट्यूड अगर हम बताते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मेजरमेंट। क्या कहा जाता है, मेजरमेंट। By comparing any unknown quantity with some standard quantity of equal nature known as measurement unit। क्या कह रहा है आपसे, जब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी को उस स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट से, तो उसको क्या कहा जाता है, मेजरमेंट यूनिट। जैसे कि हम देखते हैं हमारी लेंथ की मेजरिंग यूनिट क्या है, क्या होती है, मीटर। ठीक है, और ये इंटरनेशनली वैलिड है, तो ये क्या कहलाएगी हमारी मेजरमेंट यूनिट। ठीक है, दूसरा, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। अब इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहता है आपसे, देखिए, ये कहना चाहता है कि मेजरमेंट को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक तरीके से क्या है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी का कंपैरिजन किसी नॉन क्वांटिटी से, जो कि क्या है, दोनों एक ही टाइप की। अभी ये क्या कहना चाहता है, देखिए, हमें पता है कि लेंथ को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में मेजर करते हैं। अगर मुझे इसकी मेजरिंग क्वांटिटी नहीं पता है, यूनिट पता है, खाली मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ, तब भी हम ये बात को बता सकते हैं कि दोनों हम
दोनों में क्या चीज मेजर करते हैं, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं, लेंथ। ठीक है, तो बस यही कहना चाहता है यहाँ पे आपसे। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारा मेजरमेंट के ऊपर। अभी मेजरमेंट क्या है देखिए, मेजरमेंट इज द डिटर्मिनेशन ऑफ द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। क्या कहना चाहता है आपसे कि मेजरमेंट क्या है, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को डिटरमाइन करना या किसी चीज को जानना। किसको जानना, द साइज और मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। किसी भी चीज का क्या करना है, हमें साइज के बारे में जानकारी लेनी है, ठीक है, या उसका मैग्नीट्यूड बताना है कितना है वो। तो उस चीज के लिए हम किसको यूज करते हैं, मेजरमेंट को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स की फॉर्म में मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, आप ये कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है, ठीक है। अब वो कैसे है देखिए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। अब सबसे पहले ये जानेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। अभी हमने कितनी बेस क्वांटिटीज यहाँ पे पढ़ी, 7 पढ़ी थी, जो फर्स्ट आपको टेबल दिखाया गया था। तो आपसे वही बोल रहा है कि जो आपके पास बेस क्वांटिटीज हैं आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अ डिराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है हमारे पास, ठीक है, हम क्या करते हैं, डिराइव्ड यूनिट को क्या करते हैं, जो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। किसका यूज करके, डिराइव्ड यूनिट्स को क्या यूज करके हम निकालते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स का या फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट होती है उनका यूज करके निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको स्पीड का एग्जांपल दिया था, स्पीड का एग्जांपल, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, स्पीड के एग्जांपल में हमने क्या किया था, उसकी यूनिट निकाली थी, क्या यूज करके निकाली थी, फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके निकाली थी, जो कि हमारी क्या आई थी, मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है इन बेस यूनिट्स का यूज करके हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर। इन बेस यूनिट का यूज करके हम क्या करते हैं, इसके डायमेंशंस निकालते हैं। कैसे, अब देखिए हमें पता है कि जो हमारी मीटर है, मीटर एक तरीके से लेंथ है, तो m को हम क्या लिखेंगे, l की फॉर्म में लिखेंगे, इनको मतलब बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में लिखेंगे इन यूनिट्स को। s मतलब क्या होता है हमारा, टाइम होता है, ठीक है। इनकी कुछ ना कुछ पावर है, दोनों की पावर यहाँ पे 1 1 है। अगर इसको देखोगे आप, ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगी, ठीक। इसको क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डालना है इस चीज को। यूनिट्स को क्या करना है, हमें पहले तो उसको करना है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में रख देना है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख देना है, प्लस उसमें क्या कर देना है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है। तो इस फॉर्मूले को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशनल, क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या कह रहा है आपसे, ऐसा एक्सप्रेशन जो हमको ये बताता है कि कैसे, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, एंड विच ऑफ द, और कौन सी बेस क्वांटिटीज रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन सी हमने बेस क्वांटिटीज का यूज किया है एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करने के लिए या फॉर्म करने के लिए, ठीक है। इसका अर्थ है डायमेंशनल फॉर्मूला, उसी को क्या कहा जाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमने डायमेंशन निकाली, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की है, किसकी स्पीड, यहाँ पे क्या है हमारी, ये फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी को फॉर्म कर दिया, किसको यूज करके, फंडामेंटल यूनिट्स या कह लो बेस फिजिकल क्वांटिटीज को, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करके। तो इस फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। देखिए उसके बाद हमारा क्या है, यूजेस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अब यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला के कुछ यूजेस हैं, ठीक है। इनको एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला है हमारा कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। अब यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि जो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस है या जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। इसका क्या मतलब है, अगर हम एमकेएस सिस्टम, हमने 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़े थे, एफपीएस, एमकेएस और सीजीएस। अगर हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट पर जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे। इसको आपको डिटेल में सिखाएंगे कि ये कैसे किया जाता है। अभी बस आप इतना याद रखिए कि जो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसका यूज क्या है। एक सिस्टम से, अगर वन सिस्टम ऑफ यूनिट से हमें दूसरे सिस्टम पर जाना है, चाहे एमकेएस से सीजीएस पे जाना हो, सीजीएस से एमकेएस पे जाना हो, तो वहां पे हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते हैं, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे दूसरी वीडियो के अंदर, ठीक है। दूसरा है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला है,
फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यही लिखा था दिस वन। अगर हमें चेक करना है भाई ये करेक्ट है भी या नहीं, स्पीड इक्वल्स टू स्पीड की जो हमारी यूनिट निकल के आई थी मीटर पर सेकेंड, और इसका फॉर्मूला क्या था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है भी या नहीं वो भी हम चेक कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला के थ्रू। ठीक है, तो ये भी आपको बताया जाएगा डिटेल में। ठीक है, थर्ड पे आइए, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व इन अ फिनोमेना। क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें क्या करना है, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन बताना है या कोई नए फॉर्मूले को डिराइव करना है, तो वो भी आप डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टू फाइंड द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आप क्या बताना चाहते हैं, किसी यूनिट किसी फिजिकल क्वांटिटी की क्या बताना चाहते हैं, डायमेंशंस बताना चाहते हैं, तो वो आप डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके बहुत इजीली बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टू फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के अंदर अगर आपके पास क्या है, कोई कांस्टेंट और कोई वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू भी आप, उसकी डायमेंशंस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो डायमेंशनल फॉर्मूले को यूज करके। इसका आपको एक एग्जांपल दे देते हैं फोर्थ वाले का, किसी वेरिएबल और किसी कांस्टेंट की। जैसे आपने देखा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फोर्स का। ठीक है, कि जो फोर्स है हमारा इक्वल होता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे m1 m2 हमारे पास क्या है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास r, तो इनके बीच में एक लगने वाला जो फोर्स है उस फोर्स को हम देते हैं इस फॉर्मूला से। और ये जो g है हमारा यहाँ पे क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो अगर मुझे इस g की डायमेंशन निकाल कर बतानी है, g एक तरीके से आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है इसकी, कितनी होती है 6.67 × 10⁻11 फिक्स वैल्यू है। तो अगर हमें क्या करना है, इस g की डायमेंशंस को निकालना है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस हैं डायमेंशनल फॉर्मूले के, एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे डीप में। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वन इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पे वर्क नहीं करता है। देखिए पहला है हमारा, इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। हमारे पास कुछ ऐसे कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं, मतलब उनकी डायमेंशन ही नहीं होती, तो उनके बारे में ये हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट गिव्स नो इन्फॉर्मेशन वेदर अ फिजिकल क्वांटिटी स्केलर और वेक्टर। ये भी नहीं बताता कि कोई क्वांटिटी स्केलर है। We cannot derive the formula for trigonometry